हाय दिस इज दीपेंद्र। कभी कभी आपको ये फील होता होगा कि जब आप बेले पड़े रहते हो, कुछ भी नहीं करते, तब तो आप एकदम सही रहते हो। जैसे ही आप सोचते हो कि पढ़ाई करनी है या कुछ और करना है, आप बीमार पड़ने लगते हो। ये मेरे साथ तो बहुत होता है। ये मुझे समझ नहीं आया अभी तक कि हो क्या रहा है। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता आया है कि अगर हम पढ़े हैं, खेल कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम, कुछ भी करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही हम पढ़ाई करने लग जाते हैं या फिर कुछ और करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी भी करने लग जाते हैं, तो हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। और पता नहीं ये क्यों होता है। मुझे लगता है कि मेरे प्रारब्ध चल रहे हैं, क्योंकि मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। मैंने कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचा है कि मुझे बहाना बनाना पड़े, ये बोलना पड़े कि मैं बीमार था, मुझे ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मुझे ये बहाना नहीं देना। पर मेरे साथ ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। मेरे हेल्थ इश्यूज बने ही रहते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते। और आई एम डैम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो बेले पड़े रहते हैं, तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही वो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एकदम से बैक स्टेप ले लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, पता नहीं उनको क्या हो जाता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है और अभी तक होता आ रहा है। लेकिन मेरी नज़र में जो मुझे सॉल्यूशन मिला है, और वो है सिर्फ नाम जप। जो मैंने किया है वो हमारे प्रारब्ध को काटता है। धीरे धीरे करके हमारे सारे पाप नष्ट होते चले जाते हैं। आज मैंने नहाया नहीं है, मुझे एक वीक पूरा 1 हफ्ता हो गया है फ़ीवर होते-होते, लेकिन मुझे ज़रा भी आराम नहीं मिला। मैंने सारी टैबलेट्स भी खा ली, मुझे कई सारी डिसीज़ेज़ हो चुकी हैं और अभी भी हम बीमार ही हैं। लेकिन तब भी हमारा मन करा कि हम वीडियो बनाएँ और बताएँ, क्योंकि किसी की तो खोपड़ी खाएँगे ना हम कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि टेंशन जा ही नहीं रही है। हमने स्टडी करने के बारे में सोचा, नहीं कर पाए। वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं, बना ही नहीं पा रहे, लेकिन हम कैसे भी ज़िद करके बैठ गए। अभी भी इतनी गर्मी लग रही है ना, एक तो नहाया नहीं है, ऊपर से इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो गुस्सा तो आता ही है। लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि इसका सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है कि किसी भी हाल में, भले ही हम कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, हमें जो करना है वो करना ही है। हमें अपना डेली रूटीन फ़ॉलो करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम सक्सेसफुल होते हैं, नहीं होते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन लोग हमें यही बोलेंगे कि तुम बहाना बना रहे हो, तुमसे कुछ होना जाना है नहीं, तो एक ही बात पकड़ लो, हम तो बीमार थे, बीमार थे, बीमार थे। हम नहीं चाहते भाई कि किसी को बोलें कि हम बीमार थे। और दूसरी बात, आप अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको, आप मेरी तरह हो, थोड़े फैटी हो, तब तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती होंगी। हर एक बंदा आपको देखेगा, बोलेगा, "मोटा है, ये तो बीमार तो ये लगता ही नहीं है, ये तो चबी है खूब, हेल्दी है।" आपको देखकर ऐसा बोलेंगे, "ये बीमार लगता है, अच्छा खाता-पीता घर का है, कहाँ से बीमार है?" लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पतले इंसान होते हैं, वो तो और ज़्यादा खाते हैं लोग, और हम अगर पानी भी पी लें, वो भी घी बन जाता है। हमारे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। बट हम नहीं चाहते कि एक एक्सक्यूज़ दें अपने अनसक्सेसफुल होने का कि हम इस वजह से नहीं हो पाए, पर ऐसा होता है। इसीलिए आप योगा कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, कुछ भी करो जिससे आपको आराम मिले, जिससे आप खुश रह सको। मैंने सब चीज़ करने की कोशिश की। अगर हम 1 दिन रनिंग करते हैं, 1 हफ्ते तक बुखार आ जाता है। ये पता नहीं मेरे साथ क्यों होता है। और अगर हम एक बार अगर वॉक कर लेते हैं, हम इतने महीना हो गया कम से कम 10,000 स्टेप पूरे करने चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत बुरा फ़ील होता जा रहा है। हमने पूरी कोशिश कर ली है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हम सक्सेस ही नहीं हो पा रहे इस चीज़ में कि आज हम हेल्दी फ़ील कर रहे हैं, आज हम बहुत खुश हैं, आई एम नॉट सिक, ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। कभी ऐसा होता है कि हम ठीक हैं, धीरे-धीरे शाम आते-आते बीमार सा महसूस होने लगता है यार। इसका पता नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये चीज़। बाकी हम दुनिया को देखते हैं, सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, हँस-खेल रहे हैं, उनकी डेली रूटीन चल रहा है, लेकिन हम मरे जा रहे हैं इसी सोच में कि अरे यार बुखार आ गया, आज सिर में दर्द है, आज पैर में दर्द है, आज ये वाली आँख ऊपर-नीचे हो रही है। आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा, और ये मुझे समझ नहीं आया, ये चीज़ मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों? पर इसका सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है नाम जप। वो आपके प्रारब्ध को काटता है, क्योंकि जब आप बेले पड़े रहते हो, आपको कुछ भी नहीं होता। आप कुछ करने लग जाते हो, आपको परेशानी आती है। इसका मतलब है प्रारब्ध चल रहे हैं, और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आपके जो पुराने कर्म हैं, वो आपको पीछे खींच रहे हैं। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि कुछ भी प्रॉब्लम आए, भगवान को सामने रखो, भगवान का नाम लो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, आज एक मैंने बहुत ही अच्छी रील देखी थी कि भगवान को अगर आपको आगे रखना है, आगे कुछ करना है ना, तो उन्हीं को आगे रखो। अगर आप खुद आगे-आगे चलोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कर्म करने से पहले भगवान को समर्पित कर दो कि प्रभु आप सँभालो। कांड करने के बाद नहीं कि हो गया आप प्रभु देख लो, नहीं, उसके पहले ही कि नहीं प्रभु आप सँभालो, मेरे से नहीं होगा। तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो नहीं। ये प्रारब्ध आपको पनपने नहीं देंगे। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है और बहाना चलता है। मेरा स्टडीज़ में आई वाज़ एवरेज स्टूडेंट, बट स्टिल आई एम वेरी फाइन, लेकिन आपको ये नहीं करना है।
किसी के साथ होता है या मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो हमेशा हुआ है और हम ये नहीं चाहेंगे किसी और के साथ भी ये चीज़ हो। इसीलिए हम बोल रहे हैं, बार-बार बोल रहे हैं कि आपको अपना डेली रूटीन तो फ़ॉलो करना ही करना है और आपको कम से कम इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं भी कर रहे हो ना तब भी आप बीमार हो ही जाओगे। कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी हम बीमार पड़ जाते हैं। इतना तेज़ फ़ीवर आएगा, पैरों में दर्द, पेट दर्द, कुछ ना और हेल्थ इश्यूज़ तो इतने हमने कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा वेट गेन करे। हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, रनिंग, योगा, एक्सरसाइज़, उसके बाद भी कुछ भी नहीं होता और हमें ही सुनना पड़ता है कि तुम तो मोटे हो इसीलिए कुछ होता नहीं है। हम मोटे हैं इसलिए बीमार नहीं हैं, हम बीमार रहते हैं इसीलिए मोटे हैं। टैबलेट्स खा-खा के, बॉटल लग-लग के आपको हर महीने आपको ड्रिप चल रही हैं 18-20, आपका क्या हाल होगा? कहाँ जाओगे आप? है ना? किडनी पे भी बुरा असर पड़ता है। हर एक चीज़ मेरे साथ जो हो रही है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे इतना गंदा फ़ील होता है ना कभी-कभी कि आखिर करूँ तो करूँ क्या इस चीज़ का? पेरेंट्स अपना चीज़ लेके बैठ जाते हैं यार कि देखो कुछ नहीं कर पाएँगे। हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी उम्र हो रही है, उसके साथ-साथ पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं, उनके लिए भी कुछ करना है और कर नहीं पाओगे तो ये बहुत ट्रबल करती है चीज़ और आपको हमेशा परेशानी देगी कि यार पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक एक्सक्यूज़ हम देना ही नहीं चाहते कि एक्सक्यूज़ दें, पर हो जा रहा है। ये मुझे अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हो क्यों रहा है? हे भगवान मुझे तो बचा लो इन सब से और हम आप लोगों से भी यही बोलेंगे अगर आप मेरी तरह फैटी हो, चबी-बबी हो तो प्लीज़ एक्सरसाइज़ करो, वॉकिंग करो, कुछ भी करो पर खुद को हेल्दी रखो। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए कि कोई आपको बोल रहा है आप मोटे हो तब आप हो रहे हो। नहीं, आप हेल्दी फ़ील करोगे, आप अपने मनपसंद कपड़े भी पहन पाओगे, खुश भी रहोगे। तो यही है कि आपको खुद को खुश रखना है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना क्योंकि आप मर भी जाओगे ना तब भी बोलेगा मर तो गया, मन से नहीं मरा, उसका मन नहीं था मरने का। तो ये चीज़ तो एकदम छोड़ ही दो कि कोई आपसे खुश होगा। आपको खुद में खुश रहना है, खुद को खुश रखना है, फैमिली खुश रहे, पेरेंट्स खुश रहें, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती है। पर हाँ, प्रारब्ध चल रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर लो, वो पीछे घसीट देंगे। सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है जो आपको बचा सकता है, वो है भगवान की भक्ति, नाम जप। उन्हें उनको याद करोगे, हमेशा आगे जाओगे। गुड लक।